पाई नेटवर्क ने अपने यूजर्स को एक बहुत ही बड़ी राहत दे दी है, क्योंकि अभी पाई लिस्ट तो हो गया है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ गया है, अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर आ गया है, लेकिन बहुत लोग अपना जो पाई है उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि केवाईसी ना होना, और केवाईसी का अभी फाइनली सोल्यूशन सामने आ चुका है। और बहुत से मेरे जो यूज़र्स हैं, बहुत से कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि मैंने केवाईसी नहीं किया हुआ, तो मैंने केवाईसी बहुत लंबे समय से किया हुआ है। केवाईसी भी डन है, मेरा वॉलेट भी बन चुका है, सब कुछ मेरा डन है, लेकिन मेरा भी क्यू में लगा हुआ है। तो हो सकता है कि आपका भी क्यू में ही हो। आपका क्या स्टेटस है, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका अभी जो केवाईसी का मेनट माइग्रेशन है किस लेवल तक पहुंच चुका है, और आपके कितने पाइज अभी दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पाइज आपको दिख रहे होंगे। एक तो वो कि जो आपके आपके खुद के पाइज हैं, जिनमें दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि उन लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, खासकर जिन्होंने केवाईसी नहीं किया हुआ, क्योंकि वो हमें नहीं मिल सकते जब तक वो अपना केवाईसी नहीं करते। या फिर हो सकता है कि वो अपना केवाईसी ना होने की वजह से सारे के सारे पाइस लूज़ कर दें, या हमेशा के लिए वो लैप्स हो जाएंगे। तो दोनों तरह के अपने पाइज एक बार नीचे मुझे बताना कि आपके अपने पाइज कितने और वो पाई कितने जितने आपके केवाईसी ना होने की वजह से आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी केवाईसी के बारे में, और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी इसकी वैल्यू 5 से लेकर $10 बहुत ही आसानी से पहुंचने वाली है। करंटली पाई की वैल्यू चल रही है लगभग $2-2.25 के आसपास। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट, जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि अभी बाइनेंस की तरफ से भी हमें एक अपडेट मिल सकती है। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। टेलीग्राम भी अभी से ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि केवाईसी वेरिफिकेशन की जो डेट है, फाइनल डेट है, वो इनको एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियन में लोग हैं जो अभी केवाईसी करना चाह रहे हैं, केवाईसी नहीं हो रहा है, या फिर अभी लिस्ट में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वेट तो करनी ही पड़ेगी। या फिर कुछ लोगों को टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, वो अभी करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। मेनट माइग्रेशन की डेडलाइन को इसी की वजह से एक्सटेंड कर दिया है। तो पहले भी ये उम्मीद थी और मुझे लग रहा था कि इसको एक्सटेंड किया ही जाएगा, और अभी भी इसकी फाइनल जो डेट दी गई है वो मार्च 14 दी गई है, मार्च 14 2025। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ भी लग रहा है कि इससे भी बड़ी एक्सटेंशन मिल सकती है, यानी कि लगभग 14-15 दिन की है या फिर 2 हफ्ते की एक्सटेंशन है, लेकिन इससे भी बड़ी एक्सटेंशन मेरे हिसाब से मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पाई नेटवर्क इनकी खुद की टीम के लिए, इनके खुद के प्रोजेक्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी केवाईसी करें। और आपको भी पता है कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो केवाईसी मांग रहा है, वरना केवाईसी मेनट माइग्रेशन इतना झंझट किसी के ऊपर नहीं होता। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनमें केवाईसी वाला कुछ भी नहीं था। तो पाई नेटवर्क को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें आप भी जान लो, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि ये एक दो चीज़ें तो हमारी यूज़ कर ही रहे हैं, हमारी केवाईसी करके हमारा डेटा को सेल करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी कर रहे होंगे। दूसरा ये कि यहाँ पे ऐप खोलने पर, क्लिक करने पर इनको डेफिनेटली पैसा मिलता है, एड्स रन करी जा रही हैं, इससे ये पैसा बनाते हैं। तो चाहे खुद के लिए कर रहे हैं, किसके लिए भी कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें रहती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट अपना बिजनेस सिर्फ आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं होता, बल्कि वो खुद प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। यही कारण है मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना केवाईसी के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि केवाईसी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे हिसाब से इसमें ज़रूरी नहीं थी। इसको टोटली डिसेंट्रलाइज रखा जा सकता था, यानी केवाईसी के बिना भी सारा काम हो जाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेट लगाए जा रहे हैं वो भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, यानी कि वो की फ्रेज है उसका, ना कि वो केवाईसी के बेसिस पर है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ही अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही बना लेते। तो इन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं बनाया, लेकिन फिर भी केवाईसी भी ले रहे हैं, और यहाँ पे हमें वॉलेट भी दे रहे हैं जो कि की फ्रेज या फ्रेज के बेसिस पर बना हुआ है। तो डेफिनेटली इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन दे दी है 14 मार्च की। यहाँ पे अब दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली तो ये, आपको यहाँ पे सभी को टाइम मिल रहा है। अगर आपने केवाईसी नहीं किया, मिनट माइग्रेशन के क्यू में नहीं हो, लाइन में अभी तक नहीं लगे हो, तो आप लग सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी है कि पाईकॉइन का 6th एनिवर्सरी है 14 मार्च को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि डेडलाइन को भी इन्होंने एक्सटेंड किया। हालांकि पाई नेटवर्क का ये कहना है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको ऐसी बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। और बहुत से लोग ओपन नेटवर्क लॉन्च होने के बाद ही माइग्रेशन करने आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद टैप भी नहीं किया होगा, यहाँ पे कॉइन्स अर्न भी नहीं किए होंगे। फिर चाहे उनके पास 5 कॉइन है, 10 कॉइन है, 100 कॉइन है, फिर भी वो माइग्रेशन के लिए रेडी है, केवाईसी देने के लिए रेडी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बन जाए। तो 6th एनिवर्सरी आ रही है, यहाँ पे 2 तरह के लॉस हमें होने वाले हैं। लॉस एक तो ये कि जिन्होंने केवाईसी कर लिया, चलो ठीक है, उनको कुछ मिल जाएगा। अगर केवाईसी आप खुद का ही केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको ये बैलेंस नहीं मिलने वाला। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी टीम का केवाईसी नहीं होता तो उनकी तरफ से जितना भी आपको बोनस मिला है तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला। यानी कि लॉस तो कहीं ना कहीं हमारा होने ही वाला है, क्योंकि सबका केवाईसी
पॉसिबल नहीं है कि हो जाए या फिर सभी का केवाईसी हो जाए या फिर आपकी टीम में सबका केवाईसी हो जाए। कुछ लोगों को तो अपना लॉगिन ही याद नहीं है और यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना आसान नहीं है। आप अपना पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अपना इंडियन नंबर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ यूएसए नंबर ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पहले इंडियन नंबर यूज़ किया था या फिर कोई भी नंबर यूज़ किया था, उसका आप चेंज करना चाहते तो वहाँ पे आप सिर्फ 2 ही डिजिट चेंज कर सकते, पूरा नंबर नहीं चेंज कर सकते। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें उन्होंने लगाई हैं ये बहुत गलत तरीके से लगाई हैं। मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को पूरा डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए। यहाँ पे नंबर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, केवाईसी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सभी को लीनियंसी देनी चाहिए ताकि वो ईजिली अपना केवाईसी या फिर अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड ईजिली चेंज कर पाएँ। तो पाई नेटवर्क को यहाँ पे एक्सटेंशन देना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद का भी अपना नेटवर्क बड़ा करना है। यहाँ पे कुछ लोगों का जिनका बहुत लंबे समय के बाद पाई नेटवर्क अभी लॉग इन हुआ है, तो वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, माइग्रेशन करना चाहते हैं। तो आपने 3 चीज़ें करनी है। आपने अपना जो केवाईसी है उसको पूरा करना है, उसके बाद जो मेन नेट चेकलिस्ट है उसको कंप्लीट करना है और यहाँ पे क्यू में लग जाना है और अपनी जितनी भी रेफरल टीम है उनको रिमाइंड करना है। जितना भी आपका रेफरल टीम सिक्योरिटी सर्कल है उन सभी को याद करवाने कि आप अपनी माइग्रेशन कर लो, अपनी केवाईसी कर लो, क्योंकि अभी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपके पास जितने भी कॉइन्स पड़े हैं उनको आप ज़्यादा नहीं तो $1-2 के आसपास तो सेल कर ही पाओगे, लेकिन आने वाले समय में पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि 5 से लेकर $10 तक जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइनेंस ने भी कुछ हिंट्स दिए। बाइनेंस ने अपना जो सर्वे है वो भी करवाया था। सर्वे के बेसिस पर भी यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है 86% वोटिंग के बाद पाई को लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि बाइनेंस कुछ भी ऐसे नहीं बोलता, अगर बोलता है तो वो करके भी दिखाता है। तो हो सकता है कि बाइनेंस वेट कर रहा है कि 14 मार्च को ही इसकी लिस्टिंग करें डायरेक्टली, तब उसी दिन का लिस्ट कर देगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि 14 मार्च वाला दिन ही ऐसा दिन होने वाला है जब पाई का कॉइन $10 को क्रॉस कर सकता है या करने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे पाई कॉइन्स की मूवमेंट होगी या फिर इतनी ज़्यादा केवाईसीज होंगी। पाई नेटवर्क को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है जो शायद आज तक किसी भी प्रोजेक्ट को इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिला होगा। और अगर 6th एनिवर्सरी आ रही है तो 6th एनिवर्सरी में से यहाँ पे सिर्फ ग्रेस पीरियड ही नहीं मिल रहा है, बल्कि इसी प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ और भी बहुत बड़ा हमें मिल सकता है, सामने देखने को मिल सकता है। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि अगर ये डेडलाइन एक्सटेंड दोबारा नहीं होती है तो आपके पास जितने भी पाई कॉइन्स पड़े हैं वो टोटली ज़ीरो हो सकते हैं। और जो भी कॉइन्स आपको अपनी टीम से, सिक्योरिटी सर्कल से मिलने वाले थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। उनको आप अपने मेन वॉलेट के ऊपर, मेन नेट वॉलेट के ऊपर नहीं ले जा पाओगे, ना ही उनको सेल कर पाओगे। तो जितने हैं सिर्फ उनको ही सेल कर पाओगे। तो केवाईसी तो ज़रूर कर लेना। प्राइस हम देख सकते हैं लगभग $2 के आसपास चल रहे हैं और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस अभी पेंडिंग है, उनके ऊपर लिस्टिंग आने के साथ डेफिनेटली ये प्राइस 5 से लेकर $10 तक क्रॉस कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स पाई नेटवर्क के बारे में मेरी तरफ से, लेकिन आपका क्या मानना है एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें जिन्होंने अभी केवाईसी नहीं किया है, ताकि उनको भी पता चल पाए कि क्यों केवाईसी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें उनको खुद का ही फ़ायदा मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अब तक जल्दी पहुंचेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।